नमस्ते दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंगल रेमेडी रूब्रिक फ्रॉम फाटक, रूब्रिक नंबर 92। रूब्रिक है एब्डोमेन पेन मेंसेस इंस्टेड ऑफ, रेमेडी है स्पॉन्जिया टोस्टा। तो आपको ये समझना है इस रूब्रिक का मीनिंग पहले। तो पेशेंट को पेट में दर्द रहेगा, लेकिन दर्द तब रहेगा जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आने वाला है। मान लो लास्ट मंथ पेशेंट को 10th ऑफ अक्टूबर को पीरियड आए थे और अभी उसको एक्सपेक्टेड है कि उसका जो साइकिल है उसके अकॉर्डिंग कि 8th ऑफ अक्टूबर ये अगर 28 डेज का साइकिल है, और या फिर अगर 30 डेज का है तो 30 नवंबर को, सॉरी 30 डेज का है तो 10th ऑफ नवंबर को उसको एक्सपेक्टेड है कि उसके पीरियड्स आ सकते हैं। तो जब आना रहेगा पीरियड एक्सपेक्टेड है, उस दिन पीरियड तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पे पेशेंट को पेट में दर्द होगा। ये होगा इस रूब्रिक का मीनिंग। सेकेंड रूब्रिक इसके जैसा होता है, जिसको हम लोगों को कंपेयर करना ज़रूरी है फाटक से। वो रूब्रिक है कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेंसेस आने वाले हैं लेकिन आते नहीं है, तो तब रूब्रिक रहेगा मेंसेस फील लाइक कमिंग। इसका पेज नंबर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी बात करते हैं स्पॉन्जिया टोस्टा के बारे में। तो मेंसेस नहीं आएगा, उसकी जगह पे पेशेंट को पेट में दर्द रहेगा। उसके अलावा अस्थमा, अस्थमा के साथ में अगर पीरियड पीरियड आने की बजाय वहाँ पे दर्द हो रहा हो उस दिन, तब आप सोच सकते हो अगर अस्थमा की पेशेंट में हिस्ट्री है। पीरियड जब आते हैं तो लोअर बैक में पेशेंट को पीरियड के पहले और पीरियड के दौरान पेशेंट को लोअर बैक में पेन रहता है। तो ये हो गया इसका कंकमिटेंट सिम्टम। अगर ये भी अगर मिलता है प्रीवियस पीरियड्स में तो आप तब इसको ले सकते हो। और स्पॉन्जिया ज़्यादातर यूज़ होता है सफोकेशन रात में होने वाला, और रात में सफोकेशन होने की वजह से पेशेंट की आँख खुल जाती है, नींद खुल जाती है। डॉक्टर नैश थे अपने होम्योपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर। तो उनके अनुभव अनुसार उन्होंने स्पॉन्जिया टोस्टा से उनके करियर के सबसे ज़्यादा वोलुलर हार्ट डिसीजेस जो रहते हैं, माइट्रल एट्रियल ट्राइकस्पिड, ये जो बॉल आती है, इनकी जो भी डिसीजेस है, रिगर्जिटेशन ले लो आप, या फिर एवरोटिक वॉल एक आता है, रिगर्जिटेशन ले लो, या फिर उसका स्ट्रिक्चर ले लो, स्टीनोसिस जिसको हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे केसेस सबसे ज़्यादा इस रेमेडी से सबसे ज़्यादा उनकी केसेस ठीक हुई है, जिनमें उन्होंने जो कॉमन लक्षण पाए थे ज़्यादातर पेशेंट में, वो लक्षण थे कि घुटन की वजह से पेशेंट की नींद खुल जाती थी, साथ में बहुत ही ज़ोर की लाउड खांसी होती थी, बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, सांस लेने में पेशेंट को बहुत दिक्कत होती थी, और चेहरे पे एंग्जाइटी दिखता था। तो ये सारे 4-5 लक्षण मिलने के बाद में डॉक्टर नैश ने दिया था स्पॉन्जिया टोस्टा, और उनकी बहुत सारी वल्वुलर हार्ट डिसीजेस की केसेस उससे ठीक हुई थी। दोस्तों एक अभी ज़रूरी अनाउंसमेंट है। मेरा 10th ऑफ नवंबर से डायरिया के ऊपर एक पेड कोर्स शुरू होने जा रहा है, एक वेबिनार सीरीज़ है। इसमें 4 या 5 वेबिनार होंगे, हर एक वेबिनार 40 मिनट्स का होगा, जिसका रिकॉर्डिंग आपको 2 महीने के लिए देखने को मिल सकता है अगर आप लाइव कर नहीं पाते हो। जिसको सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए होगी उनको 2500 रुपीज़ फीस रहेगी। इस कोर्स में आप सीखने वाले हो कि आपको कम से कम समय में एग्जैक्ट रेमेडी और एग्जैक्ट रूब्रिक तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि बहुत बार ना हाँ, दूसरा केस टेकिंग भी आप सीखोगे कि केस टेकिंग एक्यूट में कितना इम्पोर्टेंट होता है और क्या हमें पूछना होता है। हर बीमारी के साथ में कुछ लक्षण होते हैं जो कॉमन होते हैं, और कुछ लक्षण होते हैं जो अनकॉमन होते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि पेशेंट लक्षण जो बोल रहा है तो उस लक्षण को हम रूब्रिक कौन से रूब्रिक में कन्वर्ट कर सके। तो मोर देन 200 रूब्रिक है, 30+ क्लिनिकल टिप्स है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन सिमिलर रेमेडीज भी मैं बताने वाला हूँ इसमें, जो कि फाटक के अलावा है। मेंटल सिम्टम फाटक में बहुत कम होते हैं, तो जब पेशेंट डायरिया का पेशेंट में अगर उसका मेंटल एटीट्यूड में कुछ चेंज है, बिहेवियर में चेंज है, तो हमने दूसरी कोई रेपर्टरी से कौन से रूब्रिक उठाने हैं, या कोई रेमेडी आप जब फाइनल सिलेक्शन में आते हो तो आपको कौन सा मेंटल उसमें दिखना चाहिए, ताकि आपकी रेमेडी सटीक हो और वो काम कर सके। इसके अलावा आप यहाँ पे सीखोगे एक मेरा खुद का रिपीटेशन ऑफ मेडिसिन का अप्रोच जो है, स्पेशली इन केसेस ऑफ डायरिया,
जो ऑर्गेनन के बेसिस के ऊपर नहीं है, लेकिन वो आफ्टर फेल्योर इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस मैंने जो खुद ने डेवलप किया हुआ है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम्म, तो आशा है कि आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन किया है उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू ऑल।